अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके घर के बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही छुपा बैठा है, तो आप क्या करें? जी हाँ, एक ऐसा हैकर जिसने आपके पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। और अध्याय 3 के श्लोक 40 में भगवान श्री कृष्ण ने उस हैकर के 3 सीक्रेट ठिकानों के बारे में बताया है। अगर आपने इन 3 ठिकानों को नहीं पहचाना तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जंग हार गए। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 40 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्या अधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोहयतेश ज्ञानमा वर्त्य देहिनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि, इन्हीं तीनों के जरिए हमारी इच्छाएं हमारे रियल पोटेंशियल को दबा देती हैं और हमें सही रास्ते से भटका देती हैं। चलिए श्लोक के सार को एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि राजा ने एक बहुत मजबूत किला बनाया ताकि दुश्मन बाहर से घुस ना सके। फिर दुश्मनों ने एक चाल चली कि उन्होंने किले पर सीधा हमला करने की बजाय अपने जासूसों को अंदर भेजा। सबसे पहले उन्होंने किले के पहरेदारों को रिश्वत दी, फिर अंदर जाकर राजा के मंत्रियों से दोस्ती कर ली और लास्ट में राजा के सबसे खास सलाहकार का ही ब्रेन वॉश कर दिया। और बिना एक भी तीर चलाए दुश्मनों ने राजा के पूरे किले पर कब्जा कर लिया। अब इस कहानी को अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप कोई जरूरी काम करने बैठे हैं और सबसे पहले आपके फोन का नोटिफिकेशन बजता है। यह है आपकी इंद्रियों का रिश्वत लेना। फिर आंखों ने नोटिफिकेशन देखा तो अंदर से आवाज आती कि चलो बस 1 मिनट रील देख लेता हूं। यह है आपका मंत्री, आपका मन, जो आपके दुश्मन से जाकर मिल गया। और अंत में आप खुद ही कहते हैं यार 2 मिनट देख लेता हूं, क्या ही हो जाएगा। यहां पर आपका सलाहकार यानी कि आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। बस फिर दुश्मन ने आपके ज्ञान पर पर्दा डाल दिया और आपके 2 मिनट फोन देखने के चक्कर में आपके पूरे 2 घंटे बर्बाद हुए। तो भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि ये हमारी इच्छाएं कभी डायरेक्ट हमला नहीं करती। ये पहले हमारी इंद्रियों को यानी कि हमारे आंखों और कानों के थ्रू हमारे अंदर घुसता है, फिर हमारे मन में विचार बनाता है और अंत में हमारी बुद्धि को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने इन तीनों दरवाजों पर पूरा कंट्रोल करना होगा। मतलब कि जो भी चीज आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है उसे अपनी इंद्रियों तक पहुंचने ही मत दीजिए। तो अब हमें पता तो चल गया कि हमारा माइंड डाइवर्ट कैसे होता है। तो अब इस आदत को खत्म कैसे किया जाए, इस बात का जवाब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 41 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।